बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज अगर अदालत की तरफ से कोई रुकावट न डाली गई तो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो हुआ था उसके नतीजे में आज हल्फ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा को नया चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा। हल्फ लेने वाला भी राजी है, तकरीब का वक्त भी तय हो चुका है, गवर्नर साहब भी तैयार हैं, चीफ मिनिस्टर भी तैयार हैं और बज़ाहिर तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। लेकिन एक केस अदालत में लगा हुआ है कि जी इसको गैर आइनी करार दिया जाए। बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता कि इंतखाब को गैर आइनी करार देने के लिए वाज़ेह और ठोस जवाज़ और जवाब मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन फिर भी कोई एक इम्कान हो सकता है कि अदालत इस स्टे ऑर्डर जारी कर दे, जैसा कि नून लीग और JUI की ख्वाहिश है, शायद पीपल्स पार्टी की भी। लेकिन बहरहाल अगर ये नहीं होता तो इंतखाब अमल में आ जाएगा, हल्फ बर्दारी अमल में आ जाएगी। इंतखाब तो हो ही गया है, हल्फ बर्दारी अमल में आ जाएगी और नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इमरान खान साहब ने अडाला जेल से इसी सिलसिले में एक तवील पैगाम जारी किया है जो उनके ट्विटर अकाउंट पर शाया हुआ है। ज़रा उसका कंटेंट देख लेते हैं कि उन्होंने DGI-SPR को क्या कहा है, फ़ौज के हवाले से क्या बात की है, दहशत गर्दी के हवाले से क्या बात की है, तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या बात की है, अब सोहेल अफरीदी के हवाले से क्या बात की है। इन तमाम मौज़ूआत को इमरान खान साहब ने अपना मौजू बनाया है, लेकिन एक मौजू पर उन्होंने बात नहीं भी की। वो कौन सी है, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें पहले कही हैं इमरान खान साहब ने वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल एहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरह नज़रिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए हैं वो काबिल सताइश है। यानी कोई टूटा नहीं है, कोई बिका नहीं है, कोई फिसला नहीं है, कोई भागा नहीं है और पूरे के पूरे अरकान ने इमरान खान के नज़रिए और उनके हुक्म के मुताबिक नए चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट किया और वोट किया। कहा जा रहा था, फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि दोबारा अगर ये हुकूमत बना ले तो मैं पूरी कौम से माफ़ी मांग लूँगा। कहा जा रहा था कि एक दफ़ा ये वजारत छोड़ेंगे तो इनके कई लोग बिकने को तैयार खड़े हैं। कहा जा रहा था कि 22 लोग फिसल जाएंगे। कहा जा रहा था कि उनके पास 52 हैं, उनको 72 चाहिए, 20 लोगों को वो ख़रीद लेंगे। एक शख्स भी आगे पीछे नहीं हुआ। इस पर इमरान खान साहब ने बाकायदा अपने कारकुनों का और MPs का, मेंबरान का शुक्रिया अदा किया है और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। वो कहते हैं, मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। ये हमवार ट्रांजिशन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नज़रिए का बोलबाला है। अली अमीन गंडापुर की तारीफ़ की। इससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस से शिकायत तो होंगी, लेकिन ये जो कहा जा रहा था ना कि अली अमीन गंडापुर की सियासत ख़त्म हो गई और PTI में उनका कुछ नहीं बचा, तो अली अमीन गंडापुर ने जिस ग्रेस के साथ बहरहाल इस्तीफ़ा दिया और जिस तरह से वो डट कर खड़े हो गए, उससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान को भी उनका ये जेस्चर अच्छा लगा। यही वजह है कि उन्होंने इसकी तारीफ़ की और अली अमीन गंडापुर जो है उनकी सियासत ऐसा लगता है कि बच गई है तहरीक इंसाफ में। फिर उन्होंने कहा, सोहेल अफरीदी को खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। ये वो बात है जो इमरान खान ने सोहेल अफरीदी के लिए कही। उनका सोहेल अफरीदी को खुसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अपनी इनिंग्स को खुलकर खेलना है। जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली तकरीर की और उसमें तमाम ही हसास मौजूआत पर गुफ्तगू की और कोई मौजू छोड़ा नहीं जो हसास नहीं था। दहशत गर्दी पे बात की, ऑपरेशन पे बात की, PTM पे बात की, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। ये सारा कुछ उन्होंने किया और इमरान खान ने कहा है कि तुम ओपनिंग बैट्समैन हो मेरे, डरना नहीं है, खुलकर खेलना है जैसे ओपनिंग बैट्समैन खेलता है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इस जुमले से लगता है कि शायद उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकायत भी ये थी कि वो खुलकर नहीं खेल रहे थे, वो दोनों तरफ खेल रहे थे और बैन एक सिचुएशन थी। इस जुमले से लगता है कि शायद अब वो नई हिदायत जारी कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि उनको पिछले वाले से यही शिकवा था। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, इंतहाई ख़तरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालिफ का लेबल लगाने वालों को की दुकान बंद होनी चाहिए। अब ये वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे हैं गालिबन जो DGI-SPR ने की थी, जिसमें वो कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि इस यानी पॉलिसी से मुत्तफिक ना होने की बुनियाद पर गद्दार कह देना ठीक नहीं है। बस इख्तलाफ है ना, इख्तलाफ राय का मतलब गद्दारी नहीं होता। इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं होता कि आप मुल्क दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मुफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो।
ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूँगा जो मुल्की मुफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और हम DGISPR को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जवाब दें। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे के अवाम के मुफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। ये इमरान खान ने बराह रास्त अब DGISPR को मुखातिब करके कहा है कि हम अवाम को जवाब दें, DGISPR को जवाब दें नहीं है। शायद ये उस जुमले की तरफ इशारा कर रहे हैं। DGISPR ने कहा था कि ऐसी हुकूमत हमें कबूल नहीं जो मुल्क की पॉलिसी के साथ या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पॉलिसी के साथ खड़ी हुई ना हो, हमें ऐसी हुकूमत कबूल नहीं। गालिबन उसका जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और आवाम भी मेरी है। मेरे अपने ख़ानदान के कई लोग फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे जमान पार्क के 8 में से 7 घरों से मेरे ख़ानदान के लोग फ़ौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फ़ौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये अफसोस इस बात का है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे सिपाहियों का खून भी बहता है और वो ज़ाया चला जाता है, यानी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा और उससे बदअमनी कायम है, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही, इस बात का अफसोस है और दोनों तरफ से हमारे लोग मारे जाते हैं। वो कहते हैं कि तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद हो जाते हैं। तो इमरान खान का जो बुनियादी अभी तक फ़लसफ़ा रहा है, जो उन्होंने अपनी पार्टी के को भी कहा और जो सुहेल आफरीदी ने पहली तकरीर में भी कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन कबूल नहीं है और नहीं होने देंगे। क्यों? उससे उन्हें लगता है कि कोलैटरल डैमेज होता है और लोगों का बहुत नुकसान होता है और अपने लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं। इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए। वो कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि और वो अपने इलाके से दरबदर हो जाते हैं, यानी कोलैटरल डैमेज के नतीजे में, यानी जो IDPs होते हैं, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके में एक बहुत बड़ा खौफ है कि ऑपरेशन ना शुरू हो जाए। ऑपरेशन शुरू होगा तो उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ेंगे, IDP बनना पड़ेगा, कैंपों में आकर रहना पड़ेगा और फिर ना जाने कब वो वापस जाएं। तो इस नाम से लोग खौफजदा हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अपने इलाकों से दरबदर हो जाते हैं, कई दिहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश में हैं, मगर ये नासूर ख़त्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह रहा है, कभी फ़ौज और पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में जान की बाजी हार जाते हैं। यानी फ़ौज और पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं और अवाम भी। तो उन्होंने कहा कि ये इससे मसला हल नहीं हो पा रहा। ये इमरान खान साहब को लगता है। वो कहते हैं कि हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों की बजाय एक मुअस्सर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौजूदगी और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम अहम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मकामी कबाइल हों या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने दो बातें की हैं। एक, वो कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं, जिसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, जिसमें सूबाई हुकूमत भी शामिल है, कबायली अमायदीन और मिशरान भी शामिल हैं, अवाम भी शामिल है, अवामी नुमाइंदे भी शामिल हैं, यानी हुकूमत। तो वो कहते हैं हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इन सबको मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट, ये सब मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिस पर फिर अमल दरामद हो। यानी तनहा एक इदारा या एक हुकूमत पॉलिसी ना बनाए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जाए और उसमें कबायली अमायदीन और मिशरान भी शामिल हैं, इनको शामिल करके पॉलिसी बनाई जाए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें राय यह है कि हुकूमत अफगानिस्तान से बात करती है, अफगानिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। हुकूमत ने कई मरतबा अफगानिस्तान से कहा है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, फ़ौज ने कहा है कि दहशतगर्दी का मसला हल करें, आए बैठे बात करें, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब इसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? देखें, इसमें एक बड़ा मसला है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो ये है कि जो TTP है वो और तालिबान, ये दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं जब अफगानिस्तान गया था तो तालिबान मुझसे बार बार ये सवाल करते थे, जहाँ जाता था मुझसे रोक के पूछते थे कि आप हमारे भाइयों को क्यों मारते हैं, आप TTP को क्यों मारते हैं, वो तो इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, तो तुम लोग इस्लाम पसंद नहीं करते क्या, तुम लोग इस्लाम नहीं चाहते तो तुम क्यों मारते हो? तो मैं उनकी अपनी जान छुड़ाने के लिए कहता था, किसी बहस में जाने के बजाय मैं तालिबान से कहा करता था कि ये तो हुकूमतों के फ़ैसले हैं और हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। हाँ, इस्लाम को तो सब पसंद करते हैं। तो इस तरह का दरमियाना से जवाब देके मैं अपनी जान छुड़ाता था। लेकिन इससे अंदाज़ा मुझे ये होता था कि जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो और तहरीक तालिबान ये दोनों एक दूसरे को अपना बहुत करीब और हलीफ समझते हैं और
तालिबान की हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इनके, हाँ ये तो हो सकता है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो पॉलिसी में तब्दीली लाएं और कहें कि दहशतगर्दी नहीं करनी, किसी मुल्क में जाकर फोर्सेस पर हमला नहीं करना। हाँ, हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे और अमन कायम होगा, हम वहाँ पर अपने, यानी अमन कायम होना चाहिए, हम जारियत नहीं करेंगे। ये बात, ये पॉलिसी के तौर पर अफगानिस्तान हुकूमत कर सकती है और इमरान खान इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत को इंगेज किया जाए। वो कम अज़ कम ये है कि मुसल्लह जिद्दोजहद करने से गुरेज करें और पाकिस्तान पर हमले ना करें, फोर्सेस पर हमले ना करें, पुलिस पर हमले ना करें, दहशतगर्दी के वाक़यात ना करें। इस सिलसिले में उनको इंगेज किया जा सकता है और वो भी ऐसे किया जा सकता है कि उनको उनके मफादात याद दिलाए जाएं कि आप पाकिस्तान के साथ अमन के नतीजे में आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, आपकी मईशत ग्रो करेगी, आप खित्ते में मजबूत होंगे, आपको आपके बारे में तासुर बेहतर होगा, आपकी कबूलियत बेहतर होगी, आपको दुनिया तस्लीम करने लगेगी। लेकिन अगर आप बंदूक के सहारे से अपनी कार्रवाइयां करते रहेंगे तो आपका इमेज कभी बेहतर नहीं होगा। ये बात तालिबान की हुकूमत को समझाई जा सकती है और इमरान खान समझते हैं कि उनको इंगेज करके ये बातें बतानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ, यानी सोहेल आफरीदी को, कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फरीकैन के साथ बात करके मौसर और जामे हिकमत अमली बनाएं और ताकि सूबे में मौसर और देरपा अमन कायम हो और नतीजतन मईशत बहाल हो। हर जमहूरी मुआशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल है। आखिर में वो तहरीक लब्बैक की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और वो कहते हैं हर जमहूरी मुआशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई जब हमारे निहत्ते कारकुनों पर स्नाइपर्स से गोलियां चलवाई गईं। मैं बुरीद के सानहे में बहिमाना तशद्दुद और निहत्ते अवाम के को गोलियां मारने की पुरजोर मुजम्मत करता हूं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम 14 अक्टूबर 2025। ये इमरान खान साहब ने पैगाम दिया और उस पर जो है वो सोहेल आफरीदी साहब का भी रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने को ट्वीट करके सोहेल आफरीदी साहब ने लिखा है कि तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस दहशतगर्दी का हल नहीं है, यानी वो चीफ मिनिस्टर इत्तफाक कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वो अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई दिहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश में हैं, मगर ये नासूर खत्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह रहा है। कभी फ़ौज और कभी पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं, तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में जान की बाजी हार जाते हैं। यानी इमरान खान की पॉलिसी या हिदायत को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स किया सोहेल आफरीदी साहब ने। आम तौर पर इससे पहले चीफ मिनिस्टर कभी इमरान खान की इस तरह की चीज़ों को इस तरह से कोट करके या ट्वीट करके या रिस्पॉन्ड करके उससे उसकी हिमायत फौरी तौर पर नहीं करते रहे हैं। तो ये एक फ़र्क हमें देखने में आ रहा है कि सोहेल आफरीदी ने फौरी तौर पर इमरान खान के इस ट्वीट को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों की बजाय एक मौसर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौजूदगी और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम अहम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मकामी कबाइल हों या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। जनाब इमरान खान, यानी इमरान खान की ट्वीट का इतना हिस्सा उन्होंने कॉपी किया और कॉपी करके उसको पेस्ट करके दोबारा कोट किया है और गोया वो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी इस गुफ्तगू से या इन 2 पैराग्राफ से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ, और इमरान खान की इस बात को वो सेकंड कर रहे हैं। अब ये चीफ मिनिस्टर साहब आज सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो हलफ उठाने जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो है उनकी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह है। अगर गौर से देखा जाए तो बात इतनी नामाकूल नहीं है कि तमाम लोग मिलकर एक पॉलिसी बना लें, चाहे वो यही पॉलिसी हो कि ऑपरेशन करना है, चाहे वो यही पॉलिसी हो, लेकिन उस पर इत्तफाक राय होना चाहिए, फिर सब मुत्तफिक हों। या ये पॉलिसी ना हो और कोई और पॉलिसी, यानी या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कन्विंस कर ले या कन्विंस हो जाए, उसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल हो, यानी अपने तमाम सियासी इख्तिलाफात भुलाकर एक साइड पर रख कर अगर वफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर बैठ जाएं और अस्करी क़यादत बैठ जाए और जिस इलाके का मसला है उसको आइडेंटिफाई कर लें और जिस इलाके से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशंस करने हैं वहाँ के मिशरान और कबायली माहिदीन को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हल निकल सकता है। क्योंकि पीटीआई को लगता है कि अभी तक जो पॉलिसी अपनाई गई है वो फ्रूटफुल नहीं है, उससे हासिल नहीं हो रहा कुछ, और इसलिए वो समझते हैं कि
पॉलिसी को बदल कर देख लेने की में क्या हर्ज है। कम अज़ कम इससे हमारे जवानों का, फौजी जवानों का, अफसरान का और पुलिस एहलकारों का खून बहना रुक जाएगा और मासूम शहरियों की भी ज़िंदगी अजीरन नहीं होगी। तो ये नुक्ता नज़र है, ये फ़लसफ़ा है। अब इस पर जो वफाकी हुकूमत की राय है या इस्टेब्लिशमेंट की राय है वो वाज़े तौर पर आ चुकी है कि जी हमने तो ऑपरेशन करने हैं, लेकिन इनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये दो अलग अलग इंतहाएँ हैं। इस इंतहाओं को या ये जो फ़र्क है इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, टेबल पर बैठना। इसके अलावा शायद अगर कोई और रास्ता इख्तियार किया जाएगा या ज़िद दोनों जानिब से बरकरार रहेगी तो उसके नतीजे में मसाइल बढ़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।